को उस चुनौती का सामना करना है जो सबसे पहले हमारे सामने है, लोकसभा के चुनाव। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके अंदर ऊर्जा का संचार करने के लिए, उनको हिम्मत, ताकत और सम्मान देकर आगे बढ़ने के लिए हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं। और मेरा पूरा मानना है कि बहुत कम समय में एक बार दोबारा कांग्रेस पार्टी का हाथ का पंजा और कांग्रेस का तिरंगा दोबारा राजस्थान में फहराएगा और बुलंदी से फहराएगा। सचिन जी, 21 विधायकों पर आ गई पार्टी, 150 के आसपास विधायक थे, 21 पे आ गए। आपको जिम्मेदारी दी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरीके से पार्टी को वापस रिचार्ज करके रिवाइव करना पड़ेगा, खड़ी करनी पड़ेगी और बहुत कम समय है। आपको लगभग 60 to 90 डेज का पीरियड मिला है। बहुत तेज दौड़ नहीं होगी ये? नहीं, मैंने कहा चुनौती है क्योंकि समय सीमित हमारे पास है, लेकिन कल से ही हम लोगों ने काम शुरू किया है। कल पहली हमने मीटिंग प्रदेश इलेक्शन कमेटी की रखी है। समय से पहले हम लोग अपने लोकसभा के उम्मीदवारों का चयन करना चाहते हैं, जो निर्देश उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने दिए हैं। और अगर संभाग वाइज, जिला वाइज, ब्लॉक पंचायत तक हम संपर्क कर पूरे दमखम के साथ जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और चुनौती देकर चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन संगठन और पार्टी को मजबूत करने के लिए हमें जो कांग्रेस की सोच रही है 125 साल से, 21वीं शताब्दी के अंदर उस कांग्रेस की सोच को एक नए अवतार में प्रस्तुत करने की जरूरत है। जो नौजवान लोग प्रदेश के हैं वो शायद इतने वाकिफ ना हो कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी में क्या किया, 60, 70, 80 के दशक में क्या किया, लेकिन आने वाले 10-20 साल के अंदर पार्टी की रूपरेखा क्या है, सोच क्या है, विचार क्या है, उस विचारधारा को और व्यापक बनाने के लिए उन सब लोगों के अंदर बैठकर हमें कांग्रेस को लोगों के घर दरवाजे तक जाना पड़ेगा। वो काम हम लोग करेंगे। युवाओं के नाते आपको जिम्मेदारी दी। राहुल जी की जो ड्रीम टीम है, ज्योतिरादित्य जी को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी, आपको राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। युवाओं को जोड़ने की बात राहुल जी लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो अब नया दौर आया है, जिस तरीके के हालात दिल्ली में देखने को मिले और अब धीरे धीरे पूरे देश की जहां बात हो रही है, युवा तबका कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ आने के बजाय लगातार छिटक रहा है। कहीं उन्हें नरेंद्र मोदी दिखता है और कहीं उन्हें केजरीवाल की आप पार्टी दिखती है। इतनी बड़ी ये दो चुनौतियां आपके सामने खड़ी है, इनसे मुकाबला करके फिर कांग्रेस को, जो कि आज की तारीख में 21 सीटों पे आ गई है, उसको खड़ी करने के लिए पहले 3 काम आपको लगते हैं कि मैं यहां से शुरू करूंगा जिससे कि पार्टी कम से कम खड़ी हो पाए? काम 3 नहीं करने पड़ेंगे, काम हमें 300 करने पड़ेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो उनकी पार्टी कोई बहुत किसी विचारधारा से बनी हुई है या कोई बहुत भविष्य की सोच रखती है। वो एक रिएक्शनरी वोट था जो दिल्ली तक सीमित रहा, क्योंकि सारे मुद्दे जुड़े थे, जो बिजली, पानी, अपराध के, वो सब दिल्ली पे बड़े अनफॉर्चुनेट इंस्टेंसेस हुए। उसके चलते लोगों के अंदर एक रिएक्शन हुआ और मैं इस बात को झुटला नहीं सकता हूं कि उस एजिटेशन को एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप दिया, उस पार्टी को लोगों का जनादेश मिला, इसीलिए हम लोग बाहर से समर्थन उस पार्टी का कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई बहुत लंबा चौड़ा विजन हो देश के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस पॉलिसी के लिए, लोकसभा के चुनाव में लोग ऐसा विकल्प ढूंढते हैं जो एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सके। जहां तक आपने भाजपा के जो पीएम पद के उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका जिक्र किया। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के, लेकिन आप मत भूलिएगा कि जिस एनडीए के दम पर वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं उसका क्या हश्र है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो एनडीए में 22-24 पार्टीज थी, आज 2 पार्टी रह गई हैं। लगभग हर पार्टी भाजपा से किनारा कर चुकी है। और मत भूलिएगा कि भाजपा एक ऐसा दल है जो देश के 1/3 हिस्से में कहीं मौजूद ही नहीं है। उनका एक प्रधान, एमएलए, एमपी 11 राज्यों में नहीं है। मौजूदगी तो कांग्रेस की चलिए मानते हैं। नहीं, मैं तो संगठन की बात कर रहा हूं। फिर भी एक दलों का पूरा कुनबा लेकर आप मत भूलिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहां पर कांग्रेस भाजपा के बीच संघर्ष था। 12-13 प्रदेशों में कांग्रेस का संघर्ष बीजेपी से नहीं होता, क्षेत्रीय दलों से होता है, एआईडीएमके से, टीडीपी से, बीजेडी से। तो अलग अलग दोनों पार्टियां हैं, तुलना करना ठीक नहीं है। जहां तक आपने पहला प्रश्न पूछा था कि युवाओं को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं, देखिए नौजवान जो वर्ग है वो ग्रामीण क्षेत्र में उसकी अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके एस्पिरेशंस रूरल क्षेत्र में अलग हैं, शहरी क्षेत्र में अलग हैं। उन लोगों को, हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। और हम लोग सरकार में 10 साल रहे, ऐसे अनेकों काम जो हमने किए हैं वो जनता तक हम लेकर जाएंगे और भविष्य में अपनी पार्टी को नौजवानों के लिए आकर्षित कैसे बनाएंगे, ये हमारी एक प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। लेकिन सिर्फ एक काम कहने से या एक काम करने से अपना काम पूरा होने वाला नहीं है। संगठन को पहले बात तो एकजुट होना पड़ेगा। सारे अनुभवी नेताओं को हम साथ लेकर चलेंगे, उनकी अनुभव का लाभ हम संगठन को दिला पाएंगे और सब सामाजिक समीकरण और बैलेंस बनाकर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाएंगे तो जनता हमको निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी। वापस मैं एक बार फिर दिल्ली की बात पर मैं आ रहा हूं।
कांग्रेस पार्टी ने आपको समर्थन दिया, सरकार बनाई। पहली बार देश में ये एक एक्सपेरिमेंट देखने जा रहा है कि जिसके दम पे सरकार है, जिसके सहयोग से सरकार है, उसे सबसे ज्यादा गालियां मिल रही है। पार्टी के अंदर कहीं न कहीं आला कमान का आदेश है, इसलिए पार्टी खामोश है, लेकिन अंदर ही अंदर तो लग रहा है कि गलत निर्णय हो गया, आप पार्टी को समर्थन नहीं करना चाहिए था। सचिन पायलट क्या सोचते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी को समर्थन हमने किस लिए दिया? हमको कोई लोभ तो था नहीं, वोट हमारे खिलाफ पड़ा। जनता ने कांग्रेस पार्टी को कहा कि आपने 15 साल सरकार चलाई, अब किसी और को मौका हम देते हैं। लेकिन स्थिति इतनी विचित्र पैदा दिल्ली में हुई कि सबसे ज्यादा बहुमत बीजेपी को मिला। बीजेपी ने कहा हम सरकार नहीं बनाएंगे या हम बना नहीं सकते। केजरीवाल साहब ने कहा कि हम भी सरकार नहीं बना सकते। केवल बीजेपी को रोकने के लिए ऐसे लोगों के साथ खड़े हो गए जो आपको लगातार पिछले 2 साल से गाली बक रहे हैं। प्रजातंत्र में चुनाव हुआ, चुनाव होता है सरकार गठन करने के लिए। अब सरकार बने ना, वहां राष्ट्रपति शासन लग जाए, और हमने तो कहा केजरीवाल जी ने, आपने जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए हम समर्थन आपका करते हैं, लेकिन जो वादे उन्होंने किए हैं वो कर पा रहे हैं वो लोग, इसलिए कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक मौका तो मिलना चाहिए भाई। बंद मुट्ठी तो लाख की है, खुली मुट्ठी खाक की है। अब 1 महीना हुआ नहीं है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, लेकिन गवर्नेंस नहीं है, पॉलिसी मेकिंग नहीं है, रूल मेकिंग नहीं है। तो कहना आसान होता है, वादे करना, लोगों को लुभाना बड़ा आसान होता है, लेकिन असली में डिलीवर करना वो बहुत चैलेंजिंग होता है। अब हम कह रहे हैं अगर हम 5 साल तक हम आपको और सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप काम तो करके दिखाइएगा। तो कहीं ना कहीं वो जो वास्तविकता है वो एविडेंस सामने तो आना चाहिए। काम पार्टी सोचने पे तो मजबूर हुई है कि गलत निर्णय हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बात सच है, कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोगों की अलग राय थी, कुछ की अलग राय थी, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी ने डिसाइड किया कि अगर जनता चाहती है इनकी सरकार बनना और हमारे समर्थन से इनको मौका मिल सकता है, और अगर अच्छा काम करते हैं, दिल्ली की जनता को हित है, फायदा है, तो हम लोग समर्थन करने में तैयार हैं। चलिए, सचिन पायलट साहब से संवाद जारी रखेंगे। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो राजस्थान और सचिन पायलट की अगली भूमिका, उसके बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। दिल का बीट रिमिक्स हुआ, क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है मेरी जान, लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है मेरी जान। बना ले सबको अपना फैन, बोले सब यू आर द मैन। क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है। भाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई अल्पाइन व्हाइट टीवीएस फीनिक्स 125। ये आपकी नई टीवीएस फीनिक्स। थैंक यू सर, और एक राइड मिलेगी? टीवीएस फीनिक्स 125, अब लाइफ का गियर बदलो। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। कितने रंगीन नजारे हैं, खुश है कि ये विनेगर। इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। हमें खो जाने दो। सात समंदर पार बसी है मेरे देश की दुनिया, धरती का हर कोना कोना मेरे देश की दुनिया। वसुधैव कुटुंबकम्, वसुधैव कुटुंबकम्, वसुधैव कुटुंबकम्, वसुधैव कुटुंबकम्, वसुधैव कुटुंबकम्, वसुधैव कुटुंबकम्। Zee Media, Vasudhaiv Kutumbakam. The world is my family. आपकी बचत, आपका निवेश सबसे महत्वपूर्ण है। उतना ही जितने महत्वपूर्ण हैं आप, तो जरूरी है इनकी सुरक्षा और आपकी जागरूकता। आपके इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए आपका इंटरेस्ट जरूरी है। रुचि ले जागरूकता में। जानिए संस्था की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसका आकलन बैलेंस शीट देखकर किया जा सकता है। क्योंकि अगर संस्था लाभ में नहीं है तो भविष्य खतरे में हो सकता है। ये भी जानिए कि मैच्योरिटी पर आपको पेमेंट तुरंत मिलता है या एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। अगर भुगतान में देरी होती है तो समझ लीजिए आपका निवेश खतरे में है। आपकी जागरूकता ही आपके निवेश को सुरक्षित बना सकती है। आपके और आपके निवेश के हित में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक विनम्र प्रयास। जागरूक रहें। बीकानेर से उदयपुर का पूरा हाल, जैसलमेर से लेकर जयपुर तक उठे सभी सवाल, प्रदेश के कोने कोने पर नजर, हर जिले की खबर देखिए आपनो शहर आपनी खबर, रोज शाम 7 बजे जी मरुधरा पर
मेरी शान मेरा अभिमान। .7 की MPL के साथ नई TVS स्पोर्ट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इम्प्रेशन जमाओ। पढ़ाई भी, कमाई भी, प्रमाण पत्र भी और ट्रेनिंग पूर्ण होने पर रोजगार के अवसर भी। हुनर है तो कदर है। NSDC की स्टार स्कीम के माध्यम से भारत सरकार का स्कॉलरशिप आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस योजना के अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन कोटा के अधिकृत केंद्र पर आज ही संपर्क करें। Presenting a world-class range of energy-efficient water heaters with PUF technology and non-corrosive tank for extra durability. Eon, energizing smiles. सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। हम संवाद कर रहे हैं पायलट साहब से। आइए पायलट साहब से जानते हैं कि जो विधानसभा चुनाव के जो निर्णय रहे और विधानसभा चुनाव के जो परिणाम, इन्हें जो आशाएं थी, उसमें इनकी जो भूमिका थी और आने वाले लोकसभा चुनाव, उसके बारे में वापस से चर्चा शुरू करते हैं। पायलट साहब, विधानसभा चुनाव जब हुए, आपको इस बार पार्टी ने कमान दी, लेकिन चुनाव के दौरान जो भूमिका राजस्थान में युवा नेताओं की, आप जैसे नेताओं की, जितेंद्र सिंह जी की, आपकी सचिन पायलट की जो भूमिका सक्रिय दिखनी चाहिए थी, वो नहीं दिखी। पार्टी में लग रहा था साफ तौर पे कि कुछ लोग हैं जो कि विधानसभा चुनाव को लीड कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि दूर से बैठ करके देख रहे हैं, और उसका परिणाम बड़ा अप्रत्याशित रहा, कुल की सीटों पे आ गई। आपके सामने एक बड़ी चुनौती है, सीनियर लोगों की टीम। विधानसभा चुनाव में आप दूर खड़े देख रहे थे, कहीं लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं हो कि आप लोग काम कर रहे हो और सीनियर की टीम दूर खड़ी देखती रहे। ऐसा गलत है, क्योंकि काम सबने किया, और ये बात मैं इसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा हार हुई है। हार जीत होती है, लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा था, और 21 सीटों पर हम लोग सिमट जाएंगे ऐसी आशंका शायद किसी को भी नहीं थी, भाजपा को भी नहीं थी। लेकिन जो परिस्थितियां रही वो हमारे सामने आई हैं। जब जीत होती है तो उसका श्रेय सबको मिलता है, लेकिन जब हार होती है तो जिम्मेदारी भी सब लोगों को लेनी चाहिए। और मैं जानता हूं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद कहा कि हार की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन हार की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपने काम करने में पूरी तरह कामयाब नहीं रहे। हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए, हम डिलीवर नहीं कर पाए मैसेज को, अपनी जो हमारी कामयाबी थी उसको हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, जो भी कारण रहे। लेकिन अब हमें भविष्य की तरफ देखना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस में ऐसे नेता जिन्होंने दशकों से इस पार्टी की और प्रदेश की जनता की सेवा करी है, वो आने वाले समय में मेहनत और काम करने में संकोच नहीं करेंगे, और सबका समर्थन लेकर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा मैंने संकल्प लिया है, और मुझे सारे नेताओं का पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है। भविष्य में भी एक संतुलित टीम बनाकर हम लोग काम करेंगे। सचिन जी, विधानसभा में आपकी सीमित संख्या, इसलिए बहुत ज्यादा विपक्ष की भूमिका वहां देखने को शायद नहीं मिल पाए, और अब जो नई राजनीति की विधा है वो सड़क की राजनीति की विधा है। विपक्ष क्या राजस्थान की सड़कों पर नजर आएगा? विरोध करना सिर्फ विरोध करने के लिए, मैं उस नीति से सहमत नहीं हूं, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, इसलिए हर बात का हमको विरोध करना है और सरकार को चलने ना दें और गतिरोध पैदा करें और हर चीज पर उनका विरोध करें। मैं इस नीति से सहमत नहीं हूं। कम से कम राजस्थान प्रदेश में तो हम लोग सकारात्मक काम करेंगे। विपक्ष की भूमिका होती है कि सरकार को चेक में रखना। बहुमत उनको बहुत ज्यादा मिला है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है उनको छूट मिल गई कि जैसा मर्जी करें। जो वादे किए, अगर हमें लगता है कि जनता के हित के खिलाफ कोई सरकार का काम हो रहा है या होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से हम सरकार को सचेत करेंगे। लेकिन गतिरोध पैदा करना, काम न होने देना, और जिस प्रकार बीजेपी पार्टी पार्लियामेंट में काम करती है, चिल्लाना, चीखना, बिल नहीं पास होने देना, मतलब कुछ भी मौसम हो। मैं बात वही कह रहा था, इसलिए हम लोग उसमें चिल्लाने जितनी संख्या है नहीं, तो सड़क पे आके चिल्लाना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। ऐसा है, सरकार को काम करने का जनादेश जनता ने दिया है, उसको कौन उसका खंडन कर सकता है। लेकिन हम लोग जनता की आवाज को उठाएंगे। पब्लिक की अगर कोई
इशू होंगे उसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। मुझे और हमारी पार्टी को लगेगा कि इस काम करने से जनता का हित नहीं है तो हम लोग अपनी जो राजनीतिक जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह निभाएंगे। इसमें कोई किसी को दुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ हर चीज पे विरोध करना वो भी डेमोक्रेसी के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन आंख बंद करके बैठे रहें और सरकार मनमानी करती रहे, लोग चिल्लाते रहें और हम उनकी देखरेख ना कर पाए, ऐसा नहीं है। संगठन के स्तर पर गांव, ग्रामीण क्षेत्र, लोगों को भी आपसे बहुत ज्यादा आशा है। युवा हैं, 26 साल की उम्र में आप सांसद बने, इस युवा उम्र में आप कांग्रेस की प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। बहुत ज्यादा आशाएं, युवाओं को बहुत ज्यादा आशाएं आपसे होने वाली है। उनको लग रहा है कि अब एक नेतृत्व आया जो कि हमारे साथ खड़ा दिखेगा। कल मैं देख रहा था जिस तरीके से पार्टी का मनोबल टूटा हुआ था, कल आपके आगमन के साथ में लोग सड़क पे नजर आए। पार्टी के लोग जो घर के अंदर कहीं ना कहीं सदमे में बैठ गए थे वो वापस निकल करके आने लगे। आशाएं आपसे बहुत ज्यादा रहेगी है और मैं समझता हूं उससे मेरे कंधों पर ज्यादा वजन पड़ेगा। लेकिन मैं हर एक्सपेक्टेशन को मीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। लोगों का मनोबल तब बढ़ता है जब उनको लगता है कि हमारे लिए संघर्ष करने के लिए हमारे साथ कोई व्यक्ति खड़ा है और नेता और कार्यकर्ता एक कतार में खड़े होकर संघर्ष करेंगे तो हम सबका मनोबल बढ़ेगा। और टीम की स्पिरिट, एकजुटता का एक संदेश, ये सब अगर लेकर हम चलेंगे तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगे। और जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि समय बदलते ज्यादा टाइम लगता नहीं है और अगर कोई सोचे कि मैं ये जो जनता का वोट है ये हमेशा हमेशा के लिए मेरी जेब में पड़ा रहेगा तो प्रजातंत्र में ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। अभी आपके पास में जो प्रदेश कांग्रेस की जो टीम बनी हुई है उस टीम को लेकर के आपको वापस चयन की प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। सामने आपके एक चुनौती रहेगी 25 सीटों के उम्मीदवारों को तलाश करना। कल तक लग रहा था कि जो राहुल जी ने प्रक्रिया शुरू करी है, ब्लॉक के स्तर से बात होगी, ऊपर के स्तर पे आएगी, जिला स्तर पे आएगी, प्रदेश स्तर पे आएगी और उम्मीदवारों की घोषणा उसी प्रक्रिया से होगी। लेकिन कल हमें लगा कि आपने वही प्रक्रिया वापस अपनाई, नाम आए, बायोडाटा आया, आपने उठा करके पुलिंदा आला कमान के पास भेज दिया। तो नीचे के स्तर पे बात हो रही थी कि नीचे का कार्यकर्ता जो ऐसा नहीं, आप शायद उसकी बात सुनी पार्टी का जो कार्यक्रम है उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। कल प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई और हम लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय किया क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव में टिकटार्थी कोई बहुत ज्यादा तो होते नहीं और राजस्थान नीचे के लेवल पे तो प्रक्रिया शुरू हुई, जो ज्ञापन आई, जो यहाँ पे बायोडाटा आया। मैं आपको बता रहा हूँ क्या प्रक्रिया हमने अडॉप्ट की है, आपकी जानकारी के लिए भी बेहतर होगा। हमने सर्वसम्मति से कहा कि अंतिम निर्णय कि किसको फाइनली चूज करना है वो विशेष अधिकार कांग्रेस प्रेसिडेंट को है, हम उससे सहमत हैं। आज से 4 दिन के बाद हमने 25 लोकसभा सीट्स के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, 50, 60, 100 जो भी लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक, पंचायत और जिले के, उन सब से बैठकर हम खुले वातावरण में चर्चा करेंगे, उनसे पूरी समीकरण समझेंगे और उनकी राय, अपनी राय मिलाकर हम लोग पार्टी को देंगे। अंतिम चयन का जो प्रक्रिया का पूर्ण विराम लगाना है वो कांग्रेस अध्यक्ष लगाती है हर बार। वही एक विरोधाभास है। मैं इसी सवाल को दोबारा आपसे पूछ रहा हूं। राहुल जी कहते हैं कि नीचे का कार्यकर्ता लड़ेगा, वही का लोग निर्णय करेंगे। कब तक ये आला कमान, क्योंकि देश आप देख रहे हो आला कमान के जो कंसेप्ट है उससे देश अलग हट रहा है। अब लोगों को लगता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे आम आदमी के बीच, आम आदमी में किसी एक तबके के बारे में बात नहीं कर रहा, जो कांग्रेस निर्णय करने दीजिए। एक सिस्टम तो चाहिए, टिकट जब मिलता है, सिंबल जब मिलता है, उस पर हस्ताक्षर कोई तो करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी इतना इंटरफेयर करते हैं कि यहाँ पर इस जिले में ये होगा, उस ब्लॉक में वो होगा। वो छूट हमको दे रखी है, लेकिन एक औपचारिकता होती है, उसको तो हमें पूरा करना पड़ेगा। जहां तक लोगों का व्यूज है, उनके फीडबैक देने की प्रक्रिया है, उसको हम लोग करेंगे और 3 दिन तक बैठकर पूरे प्रदेश भर के सब कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी राह सलाह लेने के बाद हम लोग अपना माइंड मेकअप करेंगे कि कौन विनिंग कैंडिडेट है। और क्योंकि राजस्थान में 25 में से 20 लोकसभा के सदस्य कांग्रेस पार्टी के हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी दुगनी बन जाती है कि हम उन सभी सीटों पर दोबारा कांग्रेस को देता है जहां हम लोग पहले जीत कर गए थे। इसलिए एक ऐसी सीट तो बहुत कम है जहां पर कांग्रेस के एमपीज है ही नहीं। लोकसभा चुनाव की बड़ी चुनौती है। अभी हमारा सचिन पायलट साहब से जो संवाद है वो जारी रहेगा। अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए और जब ब्रेक से लौटेंगे तो वापस लोकसभा चुनाव की जो चुनौती है उसके बारे में बात करेंगे। एक ब्रेक। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्यों यार तुम मत करना है गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं।
जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूंकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है, नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। रिन नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम। हेलो डिश टीवी, मैं थोड़ा फंसा हुआ हूँ, आज रिचार्ज नहीं करा पाऊंगा। नो प्रॉब्लम सर, हम आपकी पे लेटर सर्विस एक्टिवेट कर रहे हैं। अब आपके पास 3 एक्स्ट्रा दिन है रिचार्ज के लिए। आपका टीवी बंद नहीं होगा। इतनी जल्दी? डिश टीवी पे लेटर सर्विस, बस हमें कॉल या SMS कीजिए और पाइए 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम रिचार्ज करवाने के लिए। सब पर डिश सवार। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। काश ड्रीम नियोली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या यार, तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। पढ़ाई भी कमाई भी, प्रमाण पत्र भी और ट्रेनिंग पूर्ण होने पर रोजगार के अवसर भी। हुनर है तो कदर है। NSDC की स्टार स्कीम के माध्यम से भारत सरकार का स्कॉलरशिप आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस योजना के अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन कोटा के अधिकृत केंद्र पर आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पायलट साहब से लोकसभा चुनाव की चुनौती को लेकर के। सचिन जी, 25 उम्मीदवारों का चयन होना है, आप युवा हैं, आपके ऊपर सबसे ज्यादा जो इस बार का जो रहने वाला है, जो लोगों का, युवाओं का एक मानस रहने वाला है कि 25 में से अधिकांश सीटें या एक सम्मानजनक सीटें युवाओं को मिले, युवा चुनाव लड़ें, जिससे कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट है राहुल जी का वो भी पूरा हो पाए। ये आप कैसे कर पाएंगे? अभी आपके पास में सिटिंग MPs हैं 20, उनको लेकर के आपको निर्णय करना पड़ेगा, उनकी टिकटों को लेकर के निर्णय करना पड़ेगा। जो वहां की टीम आज की तारीख में फील्ड में काम कर रही है, एस्टेब्लिश नेता है, उनको करना पड़ेगा और आपकी जिम्मेदारी है कि युवाओं को मौका मिले। देखिए, ये जो चुनाव के कैंडिडेट्स की जो चयन की प्रक्रिया है उसको कल हमने शुरू किया है और इस बात को सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी हों, मैं हूं, हम सब चाहते हैं कि नौजवानों को और मौका मिले, लेकिन सब लोगों के सुझाव के बाद ही अपना माइंड मेकअप करेंगे और निश्चित रूप से न सिर्फ प्रदेश में लेकिन देश भर में ज्यादा से ज्यादा नौजवान लोगों को टिकट देकर पार्टी संसद में पहुंचाए, ये एक मनोकामना है राहुल गांधी जी की आज से 10 साल से है, तभी हम सब लोग पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। उसको हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन जो भी निर्णय लिया जाएगा पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेने के बाद ही हम लोग करेंगे। 25 में से 20 आपको मैं वापस 20 लोग अभी आज की तारीख में सिटिंग MPs हैं, तो जो सामान्यतः एक फॉर्मूला रहता है सिटिंग गेटिंग का, आपके सामने पहली चुनौती तो यह है कि उस 20 में से कुछ लोगों के टिकट काटे जाए जिससे कि नए लोगों को मौका मिले। कर पाएंगे निर्णय जो भी लेना होगा समय के साथ आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन पहला जो कदम है कि राय मशवरा हो। कार्यकर्ता जो चुनाव लड़वाते हैं, कैंडिडेट तो एक व्यक्ति होता है जो नामांकन भरता है, लेकिन चुनाव लड़ाने का जो इतना भारी भरकम काम है, जो खून पसीना बहाता है कार्यकर्ता, उससे बात करे बिना हम कुछ काम करेंगे तो मैं समझता हूं वो ठीक नहीं होगा। इसलिए पहला तो कदम है उन सबका कॉन्फिडेंस विन करना, उनके सुझाव लेना और जो भी हमारे वर्कर और जनता चाहेगी उसके अनुरूप हम लोग निर्णय लेंगे। और ये कोई बहुत फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, जो भी हमारी पार्टी तय करेगी और जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं उनका चयन कांग्रेस पार्टी करेगी, इसमें किसी को दो राय नहीं है। सचिन जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ पर चिंतन बैठक में जब राहुल जी संबोधित कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहली बात ये कही थी कि जो लोग चुनाव लड़ाने वाले हैं वो चुनाव नहीं लड़े। आप अजमेर से सांसद है, हालांकि ये सवाल
कुछ देर बाद में पूछा जाना चाहिए, चुनाव के समय पूछा जाना चाहिए। लेकिन आज आप अपनी तरफ से क्या कहते हैं? क्या सचिन पायलट इस चुनाव को नेतृत्व देंगे, लीड करेंगे, या इस चुनाव में अजमेर या किसी लोकसभा क्षेत्र से खुद भी चुनाव के मैदान में होंगे? देखिए, कोई भी कांग्रेस का जो अनुशासित सिपाही है उसे अगर सवाल पूछेंगे तो वही कहेगा जो मैं कह रहा हूं। 10 वर्ष पहले मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया लोकसभा का, मैं पार्लियामेंट में गया। 5 साल पहले मैं जीतने के बाद मुझे सरकार में काम करने का मौका पार्टी ने दिया, मैं वहां गया। आज पार्टी ने मुझे आदेश किया है मैं यहाँ के पार्टी का काम करूं, प्रदेश का, मैं वो कर रहा हूं। और जब चुनाव आएंगे लोकसभा के, जब चयन पार्टी कैंडिडेट्स का करेगी, उस समय जो भी पार्टी डिसाइड करेगी हम वो उस काम को करेंगे। इसमें तो कोई बहुत ज्यादा। सचिन पायलट क्या चाहते हैं कि संगठन का काम क्या है? पार्टी को वापस खड़ी की जाए, देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सत्ता वापस आए, पहली प्राथमिकता वो रहेगी? अगर पार्टी ने आदेश दे दिया कि आप चुनाव लड़िए तो फिर तो बाकी की 24 सीटों के बारे में? ऐसा है, व्यक्ति विशेष की चॉइस क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है। संगठन में अगर आम राय बनती है किसी एक लाइन ऑफ एक्शन की, उस पर हम सबको काम करना है। और व्यक्तिगत एम्बिशन क्या है, मेरी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, मेरी चॉइस क्या है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और आज से 10 साल पहले जब मैंने पार्लियामेंट में पहली बार मैं गया था, उसके बाद जहां पार्टी ने मुझे कहा प्रचार करने के लिए कैंडिडेट्स का, मैं नागालैंड, त्रिपुरा, केरला, कश्मीर, पंजाब, जहां मुझे पार्टी भेजती है मैं वहां जाके काम करता हूं। आज मुझे जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की दी है, ये चुनौतीपूर्ण काम है और मैंने इसको अपने प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं के भरोसे पर इसको हमने स्वीकार किया है। और सोनिया जी और राहुल जी की एक्सपेक्टेशंस को मैं पूरा कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। और जो भी निर्णय पार्टी लेगी, चाहे मेरे विषय में हो चाहे किसी और के विषय में हो, वो अंतिम निर्णय होगा। सचिन जी, आखिरी सवाल। पार्टी के अंदर सामान्यतः बात की जाती है एक व्यक्ति एक पद की, और कहीं न कहीं जब आपको प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दिन भी बहुत कम है, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, आपको वो भूमिका भी निभानी है, आपको ये भूमिका भी निभानी है। सचिन पायलट उसमें कुछ अपने बारे में निर्णय करेंगे या पार्टी आलाकमान के अगले आदेश के इंतजार किया जाएगा कि पार्टी मजबूत करने के लिए राजस्थान में समय दें, या बतौर मंत्री दिल्ली में अपने काम करें? जब पार्टी ने मुझे कहा कि आप सरकार में शामिल हुई, मैं सरकार में शामिल हो गया। अब पार्टी मुझे बोलेगी कि आप सरकार छोड़ के कुछ और काम करिए, मैं वो काम करूंगा। अब चंद हफ्तों का समय रहा है, लोकसभा चुनाव अधिघोषणा जारी हो जाएगी और ये निर्णय भी पार्टी का होता है कि कौन व्यक्ति कहां पर कैसा काम करेगा, और उपयोगिता के आधार पर लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। उपयोगिता आपको बतौर प्रदेश अध्यक्ष ज्यादा लगी इसलिए आपको भेजा है, तो क्या केंद्रीय मंत्री के तौर पर जो आपकी भूमिका, आपको लगता है कि आप उसके लिए समय शायद से कम निकाल पाएंगे? ये अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मुझे बोलेंगे तो निश्चित रूप से मैं उस काम को कर दूंगा। लेकिन निर्णय, जैसे मैंने कहा, व्यक्ति नहीं किया करते हैं। हम ये निर्णय नहीं लिया हमने कि मुझे मंत्री बनना है, मुझे पार्टी ने बनाया है और मैं मंत्री बन गया। अब जब पार्टी बोलेगी कि आपको फलाना काम करना है, हम उस काम को करेंगे। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब, जिनके कंधे जिम्मेदारी है राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने की और 25 लोकसभा सीटों पर विजयी बना करके जो पार्टी का सपना है राहुल को प्रधानमंत्री बनाने का, उसे पूरा करने की। आज संवाद में बस इतना ही। अगली बार किसी नए मेहमान के साथ हम करेंगे संवाद। धन्यवाद। प्रायोजक हैं स्पार्कल फैमिली टूथपेस्ट और टीवीएस एक्सेल सुपर। जयपुर में आईएएस बीबी मोहंती के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा है। पीड़ित युवती ने सेशन कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं कोर्ट ने महेश नगर थाने में इस्तगासा भेजा था, जिसके बाद आरोपी आईएएस के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जयपुर के होटल रेड फॉक्स के मैनेजर ने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कानाराम जाट पर धमकी देने और 2 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि कानाराम ने झूमर कार्यक्रम में चंदे के नाम पर ये 2 लाख रुपए मांगे। भीलवाड़ा में आसिंद के पास पुलिस की नाकेबंदी के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। शराब ले जा रहे ड्राइवर और खलासी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। ये शराब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। पाली में एक बोलेरो गाड़ी और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। एक शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाकी 2 लोगों की अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। कोटा शहर पर आतंकी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। डीआरएम ऑफिस में एक धमकी भरी चिट्ठी मिली है। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के नाम से यह चिट्ठी मिली है, जिसमें 2 आतंकियों को छुड़ाने की बात कही गई है। अब शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है।
ऐसे अंताक्षरी ऐसे